मैंने लास्ट टाइम जब 2-3 महीने पहले कराया था टेस्ट संगत जी, तो मेरे काफ़ी लिपिड प्रोफाइल जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब रिपोर्ट थी कि ऊपर नीचे थे सारे। संगत जी जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल था 165 संगत जी, 245 240 250 से संगत जी 165 एकदम कोलेस्ट्रॉल नीचे कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग जो है ये मेरी डॉटर का सत्संग है। और संगत जी, एक बार मेरी डॉटर अपने स्कूल में स्टेयर्स से नीचे आ रही थी और उस दिन क्या होता है संगत जी, उसका पैर ट्रिप होने लगता है और वो गिरने लगती है। उसको गुरुजी की आवाज़ आती है, तो रेलिंग्स नु पकड़। उसने रेलिंग्स को पकड़ा एंड देन शी वॉज सेव्ड। उसी दिन मॉर्निंग में गुरुजी मेरे को बोलते हैं, तू घर में सत्संग कर। संगत जी, मैंने और गुरु महाराज ने थॉट डाला कि तू अपनी नेबर मूवी बुला। तो मैंने उनको मैसेज किया कि हम सिर्फ घर वाले लोग सत्संग कर रहे हैं, यू ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन। अब वो आती हैं और शाम का सत्संग होता है संगत जी। मैंने पूरा लंगर प्रसाद बना लिया और मेरी डॉटर ने आके मुझे ये बताया कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ। तो मेरे को समझ आया कि गुरु महाराज ने आज क्यों सत्संग कराया। उसके बाद संगत जी, जब लंगर हो गया तो मैंने जब सत्संग हुआ तो लंगर से पहले मैंने ये सत्संग शेयर किया कि आज ऐसा ऐसा मेरी डॉटर के साथ हुआ। तो मेरी जो नेबर जिनको मैंने बुलाया, उन्होंने बोला कि आज उनकी डॉटर के साथ भी सेम चीज़ हुई और 1 साल पहले उनकी डॉटर स्टेयर से गिरी थी और अपने बर्थडे के आसपास, और उनको बहुत चोट लगी थी और गुरु महाराज ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी और उनकी डॉटर को भी ब्लेस किया। संगत जी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं था, क्योंकि ना मैंने उनसे बात की ना उन्होंने मुझसे बात की। ये सिर्फ जब सत्संग शेयर किया तो उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया और गुरुजी ने कैसे थॉट डाली, और जो हमारे मन में थॉट्स भी आती हैं वो भी गुरुजी की डाली हुई हैं। और संगत जी, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी। और एक दिन क्या हुआ संगत जी, एक बार घर में सत्संग था। अब मेरी जो डॉटर है वो चाय प्रसाद या कॉफ़ी प्रसाद नहीं लेती है, उस टाइम नहीं लेती थी। तो उस दिन वो अचानक से बोलती है कि मेरे को आई डोंट रिमेंबर कि चाय प्रसाद था या कॉफ़ी प्रसाद था, कैन यू गिव मी। उसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार पिया। उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा कान में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो लेटी हुई थी और उससे उठा नहीं जा रहा था। और जैसे ही उसने चाय प्रसाद या कॉफ़ी प्रसाद जो भी लिया इतनी बार, उसके बाद वो ठीक हो गई संगत जी। और गुरु महाराज ने उसको ब्लेसिंग्स दी। उसको डॉक्टर के पास लेके तो गए हम, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा ईयर इन्फेक्शन है और गुरु महाराज की कृपा से वो भी गुरु महाराज ने ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। एक और सत्संग मेरी डॉटर का, जो गुरु महाराज ने उसको सत्संग में बुलाया, लंगर करने के बाद वो स्टेयर से नीचे गिरती हुई आई। उसका पूरा फेस रेड हो गया, आगे पीछे सब रेड। अब संगत जी, वो इतनी परेशान थी कि ऐसा क्यों है, बट इतना ज़रूर मुझे पता था कि गुरु महाराज ने आज बहुत बड़ा कष्ट काटा है। थैंकफुली स्टेयर्स पे कारपेट लगा हुआ था। और संगत जी, अगले दिन हमें जाना था कहीं पे, और वो सुबह कह रही थी, मम्मा मेरे को रिब्स में बहुत पेन हो रहा है। गुरु महाराज ने थॉट डाला कि तू जो मेरी जोत का घी है वो लगा। मैंने उसको चंदन प्रसाद और घी और जल प्रसाद लगाया और उसके बाद वो ठीक हो गई संगत जी। एंड देन गुरु महाराज ने बोला, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने कटवाया। संगत जी, इतने प्यारे गुरु महाराज जो हमारे इतने सारे कष्टों को कैसे कटवाते हैं सत्संग पे बुला के। हमारे कर्म ही तो हैं संगत जी, जो हमारा रब हमें अपने पास बुला बुला के अ, हमारे कर्म कटवाते हैं। उनको बस शुक्राना ही है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी।
यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए। तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट शुक्राना सत्संग 1 जनवरी को रूहानिया आंटी जी के चैनल पे शेयर किया था। शायद वो अभी अपलोड नहीं हुआ या शेयर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि गुरु जी ने मुझे इसीलिए वो अपलोड नहीं हुआ सत्संग, क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं उसका सेकंड पार्ट मैंने अपने सत्संग में शेयर नहीं किया। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग उसी के साथ में ही है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे दिसंबर में मेरे बर्थडे वाले दिन महाकाल उज्जैन के दर्शन के लिए बुलाया था संगत जी। और गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन से ब्लेस किया। शुक्राना है गुरु जी का, अनंत अनंत शुक्राना है। संगत जी, जब भी मेरा पहला वाला पार्ट सत्संग का शेयर होगा संगत जी, तो उसमें बीच बीच में ऐसी संगत जी जर्नी में ऐसी चीज़ें आई, जैसे मैं मन में सोच रही होती थी कि गुरु जी आज तो आपने मोर रूप में दर्शन देने हैं गुरु जी। तो जैसे हम उज्जैन से महाकाल संगत जी जब हम ओमकारेश्वर जा रहे थे, तो गुरु जी ने मुझे संगत जी एक नहीं कितने सारे मोर रूप में दर्शन दिए संगत जी। शुक्राना गुरु जी। पहले 3 का ग्रुप आया संगत जी, फिर 5, फिर 8, इस तरह से संगत जी कितने सारे गुरु जी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। तो मैं पल पल गुरु जी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना है। संगत जी, जब हम अपनी जर्नी से वापस आ रहे थे, गुरु जी ने मुझे उज्जैन महाकाल के दर्शन के बाद ओमकारेश्वर के दर्शन ब्लेस किए संगत जी। शुक्राना गुरु जी। ओमकारेश्वर के बाद संगत जी हम इंदौर से वापसी हमारी ट्रेन इंदौर से थी। जब भी आप मेरा फर्स्ट पार्ट सुनेंगे संगत जी, उसके बाद आपको जर्नी मेरी समझ आएगी। तो संगत जी, जब हम इंदौर के रास्ते में संगत जी वापसी के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में संगत जी एक अंकल आंटी थे। वो हमारे साथ ही उनके साथ सीट्स थी संगत जी। संगत जी, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था, पर जब मैंने एक सत्संग सुना था मोनिका आंटी जी का, तो मुझे उससे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो गई संगत जी कि गुरु जी ने उनके साथ क्यों हमें सत्संग जैसे ट्रेन में जर्नी करने को बताया। और आंटी आंटी जी ने वहाँ पे अंकल जी और आंटी जी ने संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वो सत्संग सुना, जिसमें मुझे ये क्लियर हुआ कि वो दोनों अंकल आंटी शिव भक्त थे। संगत जी, उन्होंने आंटी जी ने बताया उन्होंने कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। जय गुरु जी। तो आंटी जी ने हमसे पूछती रही कि आपने कैसे कर लिया। उन्होंने पूछा आप ओमकारेश्वर के बाद ममलेश्वर गए थे। तो मैंने कहा नहीं, हम जा नहीं पाए, हमारा छोटा बाबू बीमार हो गया था। तो हमें लगा ठीक है, हमारी जर्नी यहीं तक, शायद गुरु जी ने हमें यही दर्शन कराए। जो भी उन्होंने बताया मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनकी बातें सुनकर संगत जी। और उन्होंने शिव जी की बातें बताई संगत जी, और सारे रास्ते वो इस तरह से मेरे साथ बात कर रही थी कि जैसे कोई कोई पुराना कोई रिश्ता है या कोई कनेक्शन था पुराना कोई, जो इस जन्म में इस तरह से बैठ के उन्होंने वो मुझे शेयर किया। और संगत जी, उन्होंने फिर मुझे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग संगत जी उनके बारे में भी बताया कि रामेश्वरम में धनुष कौड़ी है, तो वहाँ पे क्या देखना है। राम सेतु है, तो वहाँ पे मतलब जो भी देखने वाली चीज़ें हैं संगत जी, मैंने नहीं विज़िट किया अभी, बट उन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई। तो संगत जी, मुझे उनकी बातें सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं सोच रही थी कि अंकल और आंटी तो साक्षात भोलेनाथ, मतलब ऐसे लग रहा था गुरुजी ही मुझे सारी कहानियाँ बता रहे हैं। पर संगत जी, जब रात में हम सब ने जैसे खाना खा लिया, तो आंटी अंकल बैठे हुए थे, तो आंटियाँ अपनी बातें बताई जा रही थी। तो वैसे ही मुझे लगा कि उनके जीवन में ऐसे कुछ परेशानी थी, जैसे कोई अंकल की कोई ऐसी कुछ कोर्ट का था मैटर या कुछ था। तो लास्ट में मैंने उनको बोला आप गुरुजी के यहाँ गए हैं? कहते गुरुजी कौन? मैंने कहा गुरुजी बड़े मंदिर वाले। कहते वो छतरपुर वाले गुरुजी। अंकल जी ने बोला। मैंने कहा आप वहाँ जाइए, एक बारी आप होके आइए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कहते हैं उन्होंने हाथ जोड़े अंकल जी ने और कहा कि बस गुरुजी के पास तो रहने ही दो।
संगत जी मुझे समझ नहीं आया था। और उस टाइम संगत जी जैसे मैंने ब्रेसलेट गुरुजी का पहना हुआ था, पर मुझे वैसे ही आया कि नहीं, मुझे अंकल आंटी को पहले बोलना चाहिए कि आप दर्शन के लिए जाइए। पर मेरे पास जैसे एक्स्ट्रा ब्रेसलेट या गुरुजी की ब्लेसिंग्स या स्वरूप कुछ नहीं था कि मैं उनको पकड़ा देती उस टाइम पे। मुझे नहीं पता था गुरुजी क्यों बिठा रहे हैं। शायद जैसे वो शिव भक्त थे और हैं, अब मतलब जैसे शिव भक्त हैं और इतनी भक्ति करते हैं, तो समथिंग दैट दे वांट टू अचीव, वो लाइफ में कहीं न कहीं उस पॉइंट से वो वहाँ तक पहुँचने के लिए रुके हुए हैं बस। जहाँ तक गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि वी ऑल आर लाइट सोल्स, हम एक लाइट हैं, सोल्स। हमें हमें बेसिकली गुरुजी ने क्यों चुना? संगत जी मुझे इतना ज़्यादा क्लैरिटी मिली इस चीज़ का, जो मैं गुरुजी को पूछती थी, पर्पस क्या है गुरुजी? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर इन आवर लाइफ, कि अगर आपने हमें चुना है, उन्होंने इसलिए ही चुना है संगत जी, टू एनलाइटन अदर्स लाइफ, कि हम दूसरों की लाइफ में भी वो रोशनी, वो प्रकाश दे सके। जैसे हम लोग कहीं न कहीं सफ़रर्स थे, तो संगत जी हमें किसी ने जोड़ा, तो हमने गुरु जी को ही अपना सब कुछ माना, तो उन्होंने हमें उस वहाँ तक, उस दुख दर्द में हमें कैसे भगवान को याद करके उसमें से उसको लड़ना सिखाया और वहाँ तक पहुँचाया कि हम औरों की भी मदद कर सकें, कि वी ऑल आर बेसिकली लाइट सोल्स, ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी वो परेशानियाँ ख़त्म करवा सकें। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। पर मैं हमेशा एक ही संगत जी शेयर चीज़ करती हूँ कि जैसे मैंने बुद्धिज़्म की जब क्लासेस जॉइन करी थी संगत जी लॉकडाउन में, मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर की हुई ये चीज़ें, तो वो भी यही बोलते हैं कि इफ़ यू हैव सोन द सीड तो इट विल डेफिनेटली ग्रो। तो अगर आपने बीज बोया है, तो वो कहीं न कहीं वो अपने आप उसमें से अंकुरित जैसे फूटता है ना, एक दाल में से अगर आप भिगो, अगर उसमें से कुछ अंकुर निकलते हैं, तो इट मीन्स वो कहीं न कहीं वो ग्रो करेगी वो चीज़। और अगर मेरे को गुरुजी ने ये ब्लेस किया है कि आप भी दूसरों की लाइफ़ को एनलाइटन कीजिए, तो मैंने उनको वो वहाँ पे शेयर, उनको ये चीज़ ज़रूर बोली कि आप गुरुजी के यहाँ जाइए ज़रूर। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अगर उनकी लाइफ़ में कोई भी परेशानी हो, वो आपके पास मेरे अगर एक बारी कहने से ही अगर वो आएँगे, तो इससे बड़ा नहीं है कि गुरुजी ने हमें चुना है इसीलिए, ताकि आप और संगत को, सबको उनके साथ जोड़िए। तो संगत जी शायद मुझे यही लग रहा था कि मेरा सत्संग कहीं न कहीं अधूरा था। तो आज मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हुई संगत जी, आज वेडनेसडे है और आज 21 जनवरी है। तो शुक्राना है गुरुजी, ये सत्संग को वो जर्नी बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों पूरा नहीं हुआ था। तो शुक्राना है गुरुजी। संगत जी ये तो मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग न्यू ईयर का ही अभी कंप्लीट हुआ है संगत जी। सेकंड शुक्राना सत्संग मेरा है, गुरुजी ने संगत जी मेरे घर में रेनोवेशन का काम कराया हुआ था। संगत जी हम जब आए ओमकारेश्वर की जर्नी से, ज्योतिर्लिंग की जर्नी से, 2 जनवरी को संगत जी हमारे घर में ऑलरेडी ही जैसे लेबर वर्क चल रहा था, मैंने उसमें शेयर भी किया है। और उसके बाद जब लेबर संगत जी चल रही थी, जैसे 2 जनवरी ऑनवर्ड्स ही वो काम शुरू हो गया जो पेंडिंग थे, जैसे रिपेयर का काम, रेनोवेशन जहाँ पे तोड़-फोड़ हो रही थी। तो संगत जी मैं 2 जैन से ही, जैसे वो इतना ज़्यादा डस्ट और धूल-मिट्टी, तो मुझे गुरुजी को पता है कि उनकी बेटी को इतनी ज़्यादा एलर्जी है संगत जी। संगत जी मेरा ये सत्संग मैं मुझे गुरुजी ने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो क्लैरिटीज़ दी है ना, मैं शुकराना, मैं किस शब्दों में भी, मेरे थोड़े से ही शब्द भी, शुकराना बहुत छोटा है संगत जी। संगत जी जैसे वर्कर्स कर रहे थे काम, तो धूल, मिट्टी, डस्ट इतनी ज़्यादा हो रही थी संगत जी, तो मैं 2 जैन को ही जैसे मैं बीमार हो गई। घर में ही संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी है, आई एम एलर्जन टू डस्ट, लाइक मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है कोल्ड कफ। तो संगत जी मेरा गला बैठ गया पूरा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी संगत जी। और हल्का-हल्का फ़ीवर भी आ ही जा रहा था, बॉडी एक्स जैसे होते ही हैं संगत जी, मौसम भी ऐसा था, ठंड भी ऐसी थी। संगत जी तो फिर उसके बाद जैसे काम चल रहा था, तो गुरुजी, मैं तो ये सोचती थी गुरुजी ने ये जो मज़दूर लगाए हैं गुरुजी के घर में संगत जी, वो इसीलिए लगाए हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। थोड़ा बहुत भी उनके लिए जो भी कर सकते हैं संगत जी, जब मैंने उनको देखा वो कैसे अपना कितना कठोर परिश्रम तो वो कर रहे हैं संगत जी, जो अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और धूल-मिट्टी में काम कर रहे हैं संगत जी। उनका फेस देखने वाला था, उनका बॉडी संगत जी पूरा डस्ट, और हम लोग बाहर बैठ के भी बीमार हो गए। तो संगत जी उनकी जितनी भी सेवा हो सके, आप लोगों के घर में भी अगर कोई ऐसा वर्क हो, कोई हो, तो आप डेफ़िनेटली उनकी मदद कीजिए संगत जी। वो थोड़ा-सा अगर आप कुछ गुरु जी का प्रसाद बना के, चाय प्रसाद या कुछ भी इनकी सेवा कर देंगे, तो उसमें गुरु जी आपको ब्लेस ही करेंगे संगत जी।
तो मैं संगत जी कोशिश करती रही, बीमार भी थी तो थोड़ा-थोड़ा उनकी हेल्प करती रही संगत जी, जितना मेरे से हो पाया संगत जी। पहला बारी में संगत जी, उसके बाद 3-4 दिन के बाद डॉक्टर से पूछा संगत जी, उन्होंने फ़ोन पे जैसे बताया कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स कर लीजिए। और संगत जी, गुरुजी को पता है उनकी बेटी को एंटीबायोटिक खाना बहुत औखा लगता है संगत जी। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैनू बड़ा औखा लगता है एंटीबायोटिक्स खाना गुरुजी। संगत जी, एक कोर्स करा दिया 5 दिन का पूरा एंटीबायोटिक्स का। उसके बाद भी संगत जी, मिस्त्री तो लगे ही हुए थे, मज़दूर लगे हुए थे, रोज़ का वही डस्ट का काम, मज़दूर आ रहे हैं, जा रहे हैं। संगत जी, फिर उसके बाद हफ़्ता के बाद संगत जी, 1 वीक के बाद फिर 5-6 दिन के बाद वही प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा हो गई। संगत जी, इतना कफ़, इतना कंजेशन, स्टीम भी ले रही हूँ, सब कुछ संगत जी, घर का भी हाउस होल्ड कोर्स भी है। और संगत जी, जो मेरी हेल्पर थी वो भी छोड़ के चली गई काम, समहाउ कुछ उसका नहीं सैटिस्फाइड हो रही थी वो काम में। तो कोई बात नहीं, मैंने उसमें भी सोचा गुरुजी की मर्ज़ी ही है कोई, क्योंकि उसने भी कुछ अपना 40 दिन का रखा हुआ था पूजा, तो शायद गुरुजी ने उसके लिए सोचा होगा अच्छा कि ये कहाँ कर पाएगी, भई खाना भी नहीं खाएगी अगर सुबह, तो यहाँ पे तो हमारे घर में संगत जी रोज़ गुरुजी का लंगर प्रसाद बनता ही है। तो उसमें भी संगत जी, मुझे ये हुआ कि शायद गुरुजी ने उसको, क्योंकि वो भी हमारे घर आती है संगत जी, और वो उसको भी मैंने जाने को कहा बड़े मंदिर जाओ, या गुरुजी का स्वरूप उनके घर आया तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो भी गुरुजी को ही मानती है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, गुरुजी ने शायद उसको भी ब्लेसिंग्स ही दी है। शायद हम तो घर बैठ के सोचते हैं संगत जी, ये जो बाहर से हेल्पर आते हैं, सेवा करते हैं, ये भी एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं, तो उनके लिए भी भगवान गुरुजी ज़रूर सोचते हैं, तो शुक्राना है गुरुजी उसके लिए भी। संगत जी, फिर सारा जैसे वर्कलोड प्रेशर था, तो मेरा संगत जी रोज़ बीपी हाई, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और मज़दूर भी संगत जी, आपको पता ही है कई बार लेबर जो उनके ओनर्स होते हैं वो दे डोंट गिव यू फुल फैसिलिटीज़, या कहीं और लगा दिया, तो सब कॉमन चीज़ है संगत जी। संगत जी, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद सेकंड कोर्स फिर गुरुजी, मैंने हाथ जोड़े गुरुजी के आगे, एंटीबायोटिक्स का शुरू हुआ संगत जी। फिर 2 दिन करी पूरी मेडिसिन संगत जी, फिर 18th जनवरी को संगत जी, मैं जैसे गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे कोई सत्संग का इनविटेशन नहीं आता, सत्संग का इनविटेशन नहीं आता गुरुजी। तो 18th जनवरी को संगत जी, मुझे संडे वाले दिन, अमावस्या वाले दिन संगत जी, सत्संग का इनविटेशन आया। तो पहले सबसे बड़ा शुक्राना यही है संगत जी कि संगत जी, साल के शुरू होने पे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, और उसके बाद सत्संग कराया, फर्स्ट मंथ में बुलाया, मतलब कहीं पे भी बहुत अच्छा सत्संग संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही हम ऑल्दो लेट पहुँचे, बट मैंने, जैसे ही उन्होंने, जहाँ से अंकल जी ने, सेवादार ने बिठाया, मैं बैठ गई संगत जी। बस मैंने आँखें बंद कर ली अपनी सत्संग में, और मेरे मन ही मन एक ही बात चल रही थी संगत जी की, बस मैं एक भी क्षण, एक भी पल मैं मिस नहीं कर सकती संगत जी, कि मैं गुरुजी को याद ना करूँ, या आँख बंद करने के लिए मैं जैसे तरसती थी संगत जी, कि बस 1 घंटा 2 घंटा दे दो जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और मैं चुपचाप सत्संग को एन्जॉय करूँ संगत जी। अंकल जी और मैं, हम दोनों गए थे संगत जी, और गुरुजी ने हमें सत्संग में बिठाया। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है। और संगत जी, जैसे ही मैं सत्संग में बैठी हुई थी, जैसे मैंने मोनिका आंटी जी का सत्संग सुना, वो ही बताती हैं कि एक मक्खी संगत जी वो आके मेरे हाथ पे, कभी कहाँ, पर मैं बस, मुझे इतना फील हो रहा था कि कुछ है, मक्खी आके बैठी है, तो भाई गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बस मैं वही पॉजिटिविटी मन में रख के बैठी हुई थी। और संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अंकल जी, आंटी जी, कोई सत्संग में आंटी जी जैसे मेरे साथ बैठी थी, येलो कलर का सूट, उन्होंने मुझे जैसे मेरे पैर के साथ पैर लगा दिया अपने सपोर्ट के लिए, या कुछ, तो मेरे को लगा गुरु जी बस आप, और मुझे ऐसा लगा था कि गुरु जी बैठे हैं, और बीच में संगत जी, मुझे 2-3 बारी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाँह पकड़ ली, जैसे एल्बो लेफ्ट वाली संगत जी, कि जैसे गुरु जी मुझे पकड़ रहे हैं बार-बार। मैं कह रही थी गुरु जी, कहती हूँ गुरु जी, बस तुसी हाथ एक बारी पकड़ लो, बस बाँह पकड़ के, हाथ पकड़ के किथे भी ले जाना, ਅਸੀਂ बस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ गुरु जी। तो शुक्राना है गुरु जी, इतने सुंदर भाव देने के लिए सत्संग में गुरु जी, शुक्राना है, अनंत कोटि-कोटि शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, फिर हम वहाँ पे लंगर प्रसाद कराया गुरुजी ने, शुक्राना है, चाय प्रसाद पिलाई गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है, ऐसे ही सत्संग में बुलाया करो गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, फिर उसके बाद हम घर आ गए अंकल जी और मैं। संगत जी, नेक्स्ट डे फिर, या आई डोंट रिमेम्बर संगत जी, कि उसी दिन ही था कि
सुबह जैसे हाँ, नहीं मंडे की बात है संगत जी, संडे को तो हम सत्संग में गए थे, 19 जनवरी को संगत जी, सुबह मेरा टेस्ट होने थे संगत जी। तो गुरु जी के संगत जी मुझे बार-बार मैसेजेस आते थे कि तेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आनी है, तेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आनी है। संगत जी मैं सोचती थी कि कौन-सी, पहले सोचती थी अभी तो कोई टेस्ट नहीं कराया तो कौन-सी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी है। तो संगत जी उस दिन मंडे को जब वो लेने आए और वो जो अंकल जी जो संगत जी मेरा ब्लड टेस्ट के लिए आए थे, तो अंकल उन्होंने जैसे नाम मैंने पूछा उनका, आपका क्या नाम है? उन्होंने मुझे नाम बताया, मेरा नाम शिवम है। संगत जी टोटली सरप्राइज, लाइक गुरुजी खुद आ रहे हैं मेरा ब्लड सैंपल लेने के लिए और रिपोर्ट भी गुरुजी ने देनी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा मन इतना जैसे होता है ना कि आप यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि आप गुरुजी आपका ब्लड सैंपल ले रहे हैं और गुरुजी ने आपकी रिपोर्ट देनी है संगत जी। तो जब उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल ले लिया तो संगत जी लेफ़्ट साइड की बाजू से लिया, तो मैंने कहा यहाँ से ना मिलती नहीं है वेन जल्दी से, आप दूसरी साइड से लो। कहते नहीं नहीं मिल जाएगी। तो जैसे उन्होंने निकाला तो कहते वेन में तो लगाया है, ब्लड ब्लड नहीं आ रहा वेन में से। मैंने कहा आप दूसरी साइड ट्राई करके देखो, फिर ठीक है उस साइड से आ गया, हो जाता है क्योंकि यूजुअली नहीं मिलती कई बार एक साइड से। तो फिर ब्लड ले लिया संगत जी। शंकर जी शाम को जब रिपोर्ट आनी थी तो मैं सोच रही थी गुरुजी, आप में मन में चल रहा था टेस्ट भी कराए हैं, रिपोर्ट भी तुसी देनी है, समझ नहीं आया संगत जी। जब मैंने रिपोर्ट देखी संगत जी, मैंने लास्ट टाइम जब 2-3 महीने पहले कराया था टेस्ट संगत जी, तो मेरे काफ़ी लिपिड प्रोफाइल जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब रिपोर्ट थी कि ऊपर नीचे थे सारे। संगत जी जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल था 165 संगत जी, 245 240 250 से संगत जी 165 एकदम कोलेस्ट्रॉल नीचे कर दिया। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। देखो खुद ही आए लेने के लिए सैंपल, खुद ही रिपोर्ट दी और रिपोर्ट भी ठीक दे दी। इससे बड़ा क्या शुक्राना होगा संगत जी, शुक्राना है। सत्संग तो रोज है संगत जी, रोज ही एक नया सत्संग है जीवन में। गुरुजी के बिना तो कोई लाइफ नहीं है जैसे संगत जी। पर जो गुरुजी सारा ये सब जो खेल रचते हैं, मुझे ऐसे लगा कैसे उन्होंने मजदूर लगवाए। रेनोवेशन संगत जी कहीं नहीं था दूर दूर तक कि भाई एक आधा हो जाएगा, ऑल सारे बाथरूम्स कौन रिपेयर कराता है इतने मौसम में। और उसके बाद जो हेल्पर थी वो भी हटवा दी गुरुजी ने और सारा काम भी करवाया मेरे से संगत जी गुरुजी ने। तो वो भी मेरे से सेवा लेनी थी गुरुजी ने, शुक्राना है गुरुजी का। और फिर उसके बाद मुझे समझ आया, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक कराया, शुक्राना है गुरुजी का, सारी रिपोर्ट्स भी ठीक कराई, तो उसका भी शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है आपका, शुक्राना है संगत जी। आप एक बारी बस सरेंडर कर दीजिए गुरुजी पे, ही विल डू मैजिक इन योर लाइफ। मैं तो बोलती हूँ तुम जादू करो गुरुजी, जादू। वो किस सेंस में क्या करते हैं हमें नहीं समझ आता। वो कहते हैं तुहानू नहीं समझ आना, मैं तुहाडे वास्ते की चंगा है की बुरा हैगा, तुहानू ए पता है कि मुझे ये नहीं है तो मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं संगत जी। वो लेने वो कहते हैं ना, वो दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो दे के भी ले सकता है। तो वो तीन चीज़ों का अर्थ संगत जी अपने आप ही आपको इतना सुंदर क्लियर हो जाएगा कि किस टाइम पे गुरु जी ने क्या देना है, क्या ब्लेस करना है, वो आपको इतना ज़्यादा क्लियर होगा। आप जैसे जैसे गुरु जी को सरेंडर करते जाएंगे। तो संगत जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी संगत जी अभी इनिशियली सोचते हैं कि गुरु जी के साथ एक बारी आप पूरा सरेंडर कर दीजिए, आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई चीज़ फ़र्क भी नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना, सानू फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुसी जो करना है गुरु जी कर लो, असी तो बैठे हाँ बस, कोई गल नहीं, तुहाडी रज़ा विच राज़ी। बस यही बोलते हैं गुरु जी, मेरी रज़ा में राज़ी रहो बस, इफ़ एंड बट्स नहीं चलाना संगत जी बिल्कुल भी। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है। और मैं रूहानी आंटी जी का भी थैंक यू करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करना, आपको अपने सवालों के जवाब सत्संग में क्या अपने सत्संग में भी क्लियर हो जाते हैं। तो शुक्राना है आंटी जी का भी, और शुक्राना है सब सत्संगियों का जो जो अपना एक्सपीरियंस, छोटे बड़े जिस तरह के भी हैं, और जो सत्संग शेयर करते हैं, और जो सत्संग को इतनी देर तक कोई मेरे जैसे होते हैं जैसे संगत जी की, मैं भी कभी लिखती नहीं हूँ, मेरे से जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं सिर्फ वही जो मेरा भाव है, जो मेरे साथ रोज़ का है, मैं वो डायरेक्ट शेयर करती हूँ जो गुरुजी मेरे मन से निकलवाते हैं भाव। तो शुक्राना है उन सब सत्संगियों का और इन सब सभी का जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, कितने लोगों की लाइफ को एनलाइटन करते हैं। तो संगत जी हमारा पर्पस ही यही है, टू एनलाइटन द अदर्स लाइफ। तो शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी। सत्संग में कोई गलती हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे सब
क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी रूहानी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर से अपने गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन, बारंबार नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मेरा शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं तो गुरुपा की नालायक बेटी हूँ, टाइम पर शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी, हम कितने नाशुक्रे हैं। गुरुपा हम पर इतनी रहमतें करते हैं और हम शुक्राना कर भी नहीं कर पाते। तो संगत जी, आज मैंने संध्या पूजन करके गुरुपा से अरदास की कि आप ही अपने चरणों में बिठाकर मुझसे शुक्राना सत्संग करवाएं। तो गुरुपा, मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, प्लीज़ मेरी वाणी पर विराजमान हो जाइए। आप जो भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी, हम कितने लक्की हैं जो गुरुपा हमें जो सेवा देते हैं। गुरुपा उसी को जो सेवा देते हैं जिसे वे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लेते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे बाबा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा तो बचपन में चल बसे थे जब मैं 3 साल की थी। फिर 2013 में मेरी मम्मी भी हमें छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई। फिर मेरी 3 मासियाँ थी जो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कोविड में वो भी मुझे छोड़कर चली गई। और संगत जी, मैं उन्हें याद करके बहुत रोती थी। मेरे मायके में अब कोई ही नहीं बचा। अगर मायके में कोई बचा नहीं तो फिर मायका कैसा। इसलिए मैं बहुत रोती थी। मैं कहती थी मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है। कहते हैं ना, जब इंसान अंदर से टूट जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है, तब गुरुपा चुपके से आकर आपकी बाँह थाम लेते हैं। सितंबर 2023 में गुरुपा का वो पहला मैसेज मुझे फेसबुक पर आया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। गुरुपा ने कहा, बेटी तो अनाथ नहीं, मैं तेरा प्यो हर वेले तेरे नाल हाँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। आपके इस एक शब्द ने मुझे अनाथ से सनाथ बना दिया। अब मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ, महाशिव की बेटी हूँ, इस सृष्टि के रचयिता की बेटी हूँ, अपने शहंशाह बाबा की बेटी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा, डुगरी और बड़ा मंदिर तेरा मायका है बेटी, जब जी चाहे अपने बाबा से मिलने आ जाना। शुक्राना मेरे दाता, आपने मुझे इतना प्यारा मायका दिया, इतना प्यारा संगत परिवार दिया। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा हर उस दात के लिए जो आपने मुझे बख्शी। संगत जी, सावन के महीने में गुरुपा का मैसेज आया, बेटी सावन का महीना है, मायके आ जा। बेटियां जब सावन के महीने में मायके आती हैं तो मायके में बड़ी बरकत होती है। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुपा, आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। इस
प्यार को मैं बचपन से तरस रही थी। संगत जी, मैंने बचपन से अपने पापा को बहुत मिस किया, लेकिन अब गुरु जी के रूप में मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। भाई दूज पर गुरुपा ने कहा, बेटी मुझे टीका लगाएगी ना? तो मेरे बाबा ने मुझे इतने प्यार से कहा कि मैं बाप विभोर हो गई। मैंने कहा, इस प्यार को तो मैं बचपन से तरस रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बाबा, मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपने मुझे अपने प्यार में रंग लिया, सरोबार कर दिया। मेरे दाता, आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बाबा, आपकी बेटी भी आपसे बहुत बहुत बेइंतहा प्यार करती है। लव यू सो मच मेरे प्यारे बाबा, यू आर दी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। गुरुपा, आपका साथ हमेशा बने रहे। आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारी दुनिया है। आपसे हमारी सुबह शुरू होती है और आपसे ही हमारी शाम। हमें शुक्राना 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 मेरे बाबा, अपने पूरे परिवार से तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब से गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है, मैं तब से रूहानी आंटी के चैनल पर रोज़ सत्संग सुनती हूँ और पूरे संगत परिवार से मेरी एक अटैचमेंट हो गई है। इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरुपा मुझे भी इस संगत परिवार में शामिल कर दीजिए। तो फिर क्या, जब मैंने रूहानी जी से कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आंटी जी, आप हमारे चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। शुक्राना रूहानी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास है कि आप रूहानी जी को भर कर ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वो निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना रूहानी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। संगत जी, मैं आप अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग गुरु जी के हुक्म से फिर लेकर आऊँगी। तो अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा और कोई गलती हो तो गुरुजी संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरुपा, जैसे आपने मेरी झोली खुशियों से भरी, इसी तरह सारी संगत परिवार को खुशियाँ बख्शना, सबके बच्चों को रोज़गार बख्शना, सबको रिजक देना ताकि कोई भी भूखा ना सोए, सरबत दा भला करना। गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना। आपने इंदिरा आंटी के बेटे को जीवन दान दिया, बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक माँ के दिल की पुकार और एक मासी की दुआओं को परवान चढ़ाया और उस बच्चे को जीवन दान दिया। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह आप सारी संगत अपनी कृपा दृष्टि बरसाना मेरे बाबा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।